नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे जो कौन से ग्रहों का किस विशेष समय में दान करें ताकि हमें अच्छा फल देखने को मिले। अपने शास्त्रों में कई बार जिक्र किया गया है, ज्योतिष शास्त्रों में जिक्र किया गया है जो अमुक ग्रहों का दान इस समय में करना चाहिए, इन ग्रहों का दान इस समय में करने से विशेष फल मिलता है। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दान करना या किसी को सपोर्ट करना, किसी को सहयोग करना, इसके लिए ज़रूरी भी नहीं होता है जो हम बड़े मुहूर्त का इंतज़ार करते रहें। मान लीजिए आज किसी को कोई चीज़ की आवश्यकता है और हम बाद के दिनों का इंतज़ार करते रहेंगे जब तक वो आवश्यकता मिट जाए, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस कारण से सपोर्ट, सहयोग या दान हो आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार से जो ग्रहों का विशेष समय बताया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो उस समय में करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको अच्छा फल देखने को मिल जाए। मान लीजिए आपको कोई पंडित जी या कोई ज्योतिष जो हैं वो आपको बता दिए हैं जो आपका सूर्य आपके जन्म कुंडली के अनुसार से आपके अनुकूल नहीं है, उनके लिए दान आप कीजिए। तो फिर सूर्य का दान हम कब करें, किस समय में करना चाहिए, तो आप ध्यान रखिएगा। सूर्य की अनुकूलता हेतु जो दान किया जाता है सूर्योदय के समय में दान किया जाता है। तो जब भी आप दान करें सूर्य का तो आप सूर्योदय के समय में करें। और चंद्रमा का अगर दान करना हो, कभी भी चंद्रमा जनित दान करते हैं आप, तो फिर आप संध्या का चयन करेंगे क्योंकि शाम के समय में चंद्रमा का दान किया जाता है। मंगल जनित अगर हम दान करते हैं तो सुबह सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे का जो समय होता है, मान लीजिए 6:30 बजे सूर्योदय हुआ तो 7:30 बजे तक, 6 बजे सूर्योदय हुआ तो 7 बजे तक, यानी सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे तक का जो समय होता है इसमें मंगल का दान बहुत अच्छा माना जाता है। तो मंगल ग्रहों जनित अगर दान करें तो इस समय में आप करें। अगर बुध का दान आप करना चाहते हैं, बुध के दोष को हटाने के लिए, बुध आपके जन्म कुंडली में अनुकूल नहीं है और उनका दान अगर करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो सूर्योदय से लेकर के 2 घंटे तक का समय का चयन करेंगे। मान लीजिए 6:30 बजे अगर सूर्योदय हुआ तो हम 8:30 बजे तक कर सकते हैं, 6 बजे सूर्योदय हुआ तो हम 8 बजे कर सकते हैं। तो ये 2 घंटे तक का जो है दान बहुत ही अच्छा माना जाता है बुध के लिए, तो आप इसका करें। और अगर बृहस्पति का दान करना चाहते हैं तो फिर बृहस्पति का दान संध्या के समय में आपको करना चाहिए। ये ध्यान में रखेंगे। बहुत आदमी क्या करते हैं, दिन में कर लेते हैं, सुबह के समय में कर लेते हैं, नहीं, कई जगह जिक्र ऐसा आया है, हमने पढ़े भी हैं इस चीज़ को, जो बृहस्पति का दान जब भी करे संध्या के समय में करना चाहिए। बृहस्पति का दान संध्या के समय में विशेष फलदायी माना जाता है। वैसे सुबह में भी कर लेंगे तो कोई ऐसा नहीं, आपत्ति नहीं है, लेकिन संध्या का समय में करने से विशेष फल आपको देखने को मिलेगा। अगर हम शुक्र का दान करते हैं तो शुक्र का दान जो है सुबह के समय में यानी सूर्योदय काल में करना चाहिए, ये ध्यान में आप रखेंगे। शनि का दान अगर हम कभी करें तो फिर मध्याह्न काल जो है, दिन का बीच वाला भाग जो होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त का जो बीच वाला भाग जो मध्याह्न काल बोला जाता है, तो मध्याह्न काल में शनि जनित दान करना चाहिए लोगों को। राहु का अगर करें, केतु का अगर करें तो राहु और केतु का दोनों का दान रात्रि के समय में करना चाहिए। रात्रि का समय यानी सूर्यास्त के बाद ही इसका दान करना चाहिए। अगर कोई कारणवश अगर रात्रि के समय में आप नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है शनि का जो समय है यानी मध्याह्न काल जो है इसमें आप दान कर सकते हैं राहु केतु का, लेकिन प्रयास रखें रात्रि के समय में विशेष फलदायी साबित होता है। इसके साथ ये भी मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया 9 ग्रहों का किस समय में दान करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कोई कोई विशेष मुहूर्त भी होता है जिसमें हम दान करते हैं तो हमें विशेष फल देखने को मिलता है, जैसे कि अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के समय में दान करना चाहिए। पूरे दिन जब तक अक्षय तृतीया का समय रहता है उसमें कभी भी किसी समय जो है आप दान कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया में दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। मकर संक्रांति जब आता है तो मकर संक्रांति के दिन भी दान आप कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन भी दान करना बहुत ही अच्छा मायने रखता है। आप कहीं तीर्थ गए, कहीं पर में मंदिर घूमने के लिए गए तो तीर्थ यात्रा में भी दान करना बहुत मायने रखता है।
तो ये भी आप ध्यान रखें, उसमें भी दान अगर करते तो विशेष फल आपको दिखाई देगा। व्रत उद्यापन, अगर हम कोई भी व्रत अगर करते हैं, उसका जो उद्यापन करते हैं, पारण करते हैं, तो उस समय में भी अगर हम दान करते हैं व्रत उद्यापन के समय में, तो बहुत मायने रखता है। जैसे कि मान लीजिए हम एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन हम दान करते हैं, तो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप इस प्रकार से दान को कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर मान लीजिए व्रत के दौरान भी दान किया जाता है और व्रत उद्यापन के समय यानी दूसरे दिन भी जो है दान किया जाता है, लेकिन व्रत के समय में अगर आप दान करते हैं, सपोज कीजिए आप कोई व्रत कर रहे हैं, फलाहार ले रहे हैं, तो व्रत के दौरान जो दान करें वो फल का दान करें, और व्रत के बाद में जब आप दान करें तो अन्न का दान करें। तो इस प्रकार से आप दान कीजिए, बहुत ही अच्छा फल देखने को मिलेगा। एक कहा जाता है ना, कबीरदास जी लिखे थे, जो चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान किए धन नाहि घटे, कह गए दास कबीर। जब हम दान करते हैं तो ये कभी मन में नहीं सोचना चाहिए जो भाई हमारे हाथ से चला जा रहा है उतना तो घट ही जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने शास्त्रों के हिसाब से देखें तो कहा जाता है अपने शास्त्रों में, अगर हम दान करते हैं ना, तो अभी तो हमारे हाथ से चला जाता, सही बात है, जो हम दान करेंगे चला जाएगा, जो आपको दिखाई देता है। लेकिन जो दिखाई नहीं देता है वो क्या होता है, तो हमें सूद समेत वापस फिर भी मिल जाता है। कितने आदमी को तो अनुभूति भी हो जाता है, वो समझ भी पाते हैं जो अरे हमने ऐसा किए थे तो इसका परिणाम हमको इस प्रकार से मिला। बहुत सारे लोग हैं को पता नहीं चलता है, लेकिन वो सूद समेत हमें जो है जरूर ही मिल जाता है। तो दान से कभी भी हमारे पास में कमी नहीं होता है। दान करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को सहयोग करना, ये सब अच्छी बात है और करना चाहिए। कहा जाता है ना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय प्रपीड़िते। दूसरे को उपकार करना यानी दूसरे का उपकार करना सबसे बड़ा धर्म है। तो क्यों नहीं हम दान दे करके भी दूसरे का उपकार कर सकें, दूसरे का सहयोग कर सकें। दूसरे का सहयोग भी हो जाएगा और फिर हमें जो है रिजल्ट में अच्छा फल देखने को मिलेगा। जो आज हम दान करें उसका कई गुना ज़्यादा फल हमको देखने को मिलेगा। तो आप जो है एक अच्छे भावना के साथ में दान पुण्य जरूर कीजिए, चाहे वो ग्रहों का दान हो, चाहे कोई देवी देवता के विषय का दान हो, या किसी को वैसे ही आप सहयोग कर रहे हैं, इस प्रकार का ही अगर सोच है तो भी आप दान करते रहिए। कुछ कुछ दान करते रहेंगे तो आप देखेंगे लक्ष्मी आपके ऊपर में जरूर ही कृपा करती रहेगी और आपका खजाना भरता ही चला जाएगा। ये आप ध्यान में रखें और आप दान करते रहें। तो मित्रों, आप आज समझ गए होंगे जो किन ग्रहों के लिए किस समय में दान करना विशेष फलदायी होता है। अगर नहीं समझे तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम यथासाध्य उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। और एक दूसरे को भी आप ये शेयर कर सकते हैं वीडियो को, जो वो भी समझ सके जो किस समय में किन ग्रहों का दान दिया जाता है। कभी कभार बहुत लोग करते हैं, हम देखे हैं यहाँ पर में, जिनको जानकारी नहीं रहता है तो कोई ग्रहों का जब होना चाहिए दान उस समय में छोड़ करके दूसरे समय में कर लेते। हम ये नहीं बोलते हैं जो भाई जब संध्या का करना है सुबह में कर लिए तो गलत फल होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब हम विशेष फल हमारे मन में आता है जो नहीं, हम जिस प्रकार से कर रहे हैं, जो दान करें उसका विशेष हमको फल मिले, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर में कमी रह जाती है। जब हम विशेष समय का उपयोग नहीं करते हैं, विशेष मुहूर्त का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप जो है इस प्रकार से ज़रूर करें। मित्रों, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे जो कौन से ग्रहों का दान किस समय में करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को राम राम।